हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट। यूजुअली ये कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल इकोनॉमिक्स में आता है। क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें समझ लें, और वो ये कि गवर्नमेंट के पास जो मेन दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं वो या तो टैक्सेस हैं, और अगर टैक्सेस से उसकी स्पेंडिंग पूरी नहीं हो रही तो गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट $50 मिलियन स्पेंड कर रही है और $40 मिलियन के टैक्सेस लगा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो $10 मिलियन बोरो कर रही है। जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो बोरो करने के लिए जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं या गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। बॉन्ड्स एक IOU सर्टिफिकेट है कि गवर्नमेंट आपको वो सर्टिफिकेट दे रही है और उसके अगेंस्ट आपसे बोरो कर रही है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड आपको इशू कर दिया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का, और आपने वो बॉन्ड 10,000 रुपये का ख़रीद लिया। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक के लिए आपने 10,000 रुपये गवर्नमेंट को उधार दे दिए, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया लिख कर के IOU। गवर्नमेंट आपकी मकरूज़ है, और वो बॉन्ड आप ख़रीद क्यों रहे हैं? क्योंकि वो इंटरेस्ट बेयरिंग है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल 10,000 का गवर्नमेंट ने बॉन्ड आपको बेचा, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट 10 साल तक या 25 साल तक जब के लिए भी आपसे पैसा बोरो कर रही है, वो आपको इंटरेस्ट पे करती रहेगी, और जब उस बॉन्ड का मैच्योरिटी टाइम आएगा तो वो बॉन्ड आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी। तो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करके उस पर इंटरेस्ट ऑफर करके नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर से यूजुअली बोरो करती है, यानी कि जनरल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस एक्सक्लूडिंग द बैंक्स। अब होता यह है कि जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट वो बॉन्ड्स इशू करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का जो बॉन्ड इंटरेस्ट जो पे कर रहा है अगर वो बैंक रेट से कम होगा, जो मार्केट में जो रिटेल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो जिस रेट पर जो आपके पैसे जमा कराने पर, पैसे डिपॉजिट कराने पर जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा होगा गवर्नमेंट के बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से, तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कोई नहीं ख़रीदेगा। तो होता ही है कि गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है बोरो करने के लिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट रख कर बॉन्ड्स को इशू करती है। नतीजा ये निकलता है कि लोग अपने कमर्शियल बैंक अकाउंट से पैसा निकलवा कर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ख़रीदने लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ़र कर रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ़र किया, लोगों ने अपने कमर्शियल बैंक अकाउंट्स खाली करने शुरू किए और गवर्नमेंट बॉन्ड्स ख़रीदने शुरू किए, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया कमर्शियल बैंक्स के लिए कि कमर्शियल बैंक्स के पास से धड़ाधड़ विड्रॉल्स होने शुरू हो गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स ख़रीदने के लिए, तो कमर्शियल बैंक होने लगा खाली। कमर्शियल बैंक इससे बचने के लिए ऑब्वियसली compete करेगा गवर्नमेंट से वास्ट टाइम, और वो क्या करेगा कि कमर्शियल बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे उस विड्रॉल को रोकने के लिए, या फिर मज़ीद डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट के बराबर या गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करने लगेंगे। उससे क्या होगा कि उनके पास मज़ीद नए डिपॉजिट्स आएंगे, और वो जो विड्रॉल हो रहे थे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ख़रीदने के लिए वो रुक जाएगा। लेकिन इसका एक साइड में इफ़ेक्ट यह आ रहा है कि जब वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक से बोरो करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी। यानी कि कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने की वजह से प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के लिए बैंक से बोरो करना मुश्किल हो जाएगा, और बैंक से बोरो करने की जब मुश्किल हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन हो जाएंगी। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ओवर स्पेंड कर रही है इकॉनमी में जनरल पब्लिक से बोरो करके, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। तो नतीजा ये निकल रहा है कि एक इंजेक्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की सूरत में तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा एक्सपेंडिचर
इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो है वो कम हो रहा है, यानी कि एक इंजेक्शन बढ़ रहा है और दूसरा इंजेक्शन कम हो रहा है। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक इंजेक्शन है और इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है बोरोइंग करने के से, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी साइड से कम हो रहा है। अगेन कि एक इंजेक्शन बढ़ रहा है और दूसरा इंजेक्शन कम हो रहा है, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ पाएगी और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से जीडीपी नहीं बढ़ पाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो पाएगा। तो इतराज़ ये है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और नेशनल इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगा। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इन हो जाने की वजह से, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा बोरो करके स्पेंड करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आउट हो गई। इसी को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, राइट। हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के इस तरह बोरो करके स्पेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है। एज अ रिज़ल्ट कोई बेनिफिट नहीं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने का, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड कम हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।